अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू कीमा की रेसिपी। तो देखते हैं आलू कीमा, जो कि पकौड़ों की तरह की रमज़ान की एक बहुत स्पेशल डिश है। तो मैं कैसे बनाऊँगी, मेरी रेसिपी क्या है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए हैं। कीमे के साथ टमाटर मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। प्याज एक अदद लिया है, वो भी मैंने चॉप कर लिया। आलू एक बड़ा आलू लिया है और उसके भी ये पीसेस आपके सामने है, काट लिए। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने दरमियान से काट ली हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी। और फ्राई की हुई मिर्ची हमारे यहाँ तो सबको पसंद है। अच्छा, कीमा घर में ही बनाया हुआ है टोके की मदद से। और कीमा बनाने से पहले बोटी को थोड़ा सा सिरका लगा लिया था। उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बोटी थोड़ी नरम हो जाती है और आसानी से उसका कीमा बन जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये, गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है और पकाते वक्त भी गोश्त गल जाता है, कीमा जल्दी गल जाता है। तो इसके अलावा हमें खुश्क मसाला जात में नमक लिया है मैंने, और सुरख मिर्च ली है। साथ में मैंने हल्दी ली आधी चम्मच, खुश्क धनिया लिया 1 चम्मच, और साथ में मैंने लिया खुश्क ही मेथी। तो मेथी की भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला और साथ ही ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा जो है, ज़ीरे के साथ मैंने मिर्चें भी फ्राई करने के लिए डाल दी हैं। ज़ीरा जब शुरू में ही हम घी में डालते हैं, जब वो भुन जाता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो जैसे ही आपकी मिर्चें फ्राई हो जाएं, उनको निकाल देना है ऑयल से। देखिए अभी मेरी मिर्चें 50% हो गई हैं और बस होने वाली है कंप्लीट। लीजिए, मेरी जब मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं तो इन्हें मैंने निकाल के तेल से तो अलग रख दिया। अब इसी तेल में जिसमें मैंने मिर्चें फ्राई की हैं और ज़ीरा मैंने पहले से शामिल किया हुआ है, इसी में मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और फिर थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट आप इसको भूनें और फिर उसके साथ ही प्याज शामिल कर देंगे। कलर अभी ना आए तो प्याज मैंने शामिल कर दिया। अब प्याज को भी अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा पकाना है, 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लेना है। ये इसको कलर नहीं देना, ब्राउन ना होने पाए। जब थोड़ा सा गल जाए, इसको मैं ढक्कन दे के थोड़ा सा गला लूँगी। जब गल जाएगा तो मैं इसमें फ़ौरन कीमा शामिल कर लूँगी और अदरक लहसुन और प्याज के साथ ही मैं कीमे को अच्छे से भून लूँगी, ताकि कीमे से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, कोई एक्स्ट्रा स्मेल ऐसी कोई भी चीज़ ना आए। अदरक लहसुन के साथ भूनने से गोश्त वगैरह की वो जो ठंडी सी महक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है और बड़ा अच्छा सा टेस्ट जो है तो वो निखर के आता है। तो प्याज के साथ और लहसुन अदरक के साथ कीमे को इतना टाइम हमने भूनना है कि प्याज गल के और बिल्कुल कीमे के साथ शामिल हो जाए, यकजान हो जाए। तो जब अच्छे से प्याज और कीमा भुन जाए तो फिर खुश्क मसाला जात शामिल कर लेंगे हम और दोबारा से कीमे को हम भून लेंगे। जितना ज़्यादा इसे भूनेंगे उतना ज़्यादा इसका जायका निखर के आएगा। तो मसाला जात के साथ इसको भून भून के, तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर आपको लगेगा कि प्याज जो है तो वो काफ़ी हद तक गल चुका है और गल के तो कीमे के साथ शामिल हो गया है। तो अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर मैंने पहले भी बताया है कि मैंने ज़रा से मोटे काटे हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो टमाटर शामिल करके मैंने ढका और 2 मिनट के बाद मैंने इसे ढक्कन उठा के तो दोबारा से इसे पकाया। तो देखें काफ़ी हद तक टमाटर गल चुके हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसे भूनेंगे और थोड़ा सा बेशक ढक भी लें। अगर आपके टमाटर ज़्यादा कच्चे हैं तो थोड़ा ढक लें, नहीं तो वैसे ही भूनें। तो जब टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएं गल के तो फिर आप आलू शामिल कर आलू आपने लास्ट में शामिल करने हैं, क्योंकि कीमे के साथ अगर हम आलू शामिल करेंगे तो आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो वो बिल्कुल एक हलवा सा बन जाएगा। तो जब टमाटर वगैरह कीमा सब भुन के तैयार हो जाए तो तब आलू डालें और फिर 2 से 3 मिनट के लिए उसको ढक दें और ढकना फिर उठा के तो दोबारा भूनना शुरू करें जब तक आलू गल नहीं जाते। आलूओं को भी भून भून के गलाना है, पानी नहीं शामिल करना, भूनने से ही गल जाएंगे। तो
तकरीबन 10 मिनट हम इसे मज़ीद भूनेंगे। तो 10 मिनट में हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे और कीमे में अगर जो भी कसर हुई तो वो दोबारा भूनने से बिल्कुल निकल जाएगी। तो अच्छा सा भून के और फिर साथ में चेक करें, थोड़े थोड़े टाइम के साथ बाद चेक किया करें, चम्मच के साथ ही प्रेस करके चेक करें आलू को कि आया आलू गला है या नहीं गला। तो जब आलू तकरीबन 70% तैयार हो जाए तो देखें मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और गरम मसाला शामिल करके मैंने फिर दोबारा मिक्स कर दिया है सारा कीमा और आलू वगैरह। और फिर अभी मैं एक आलू लेके तो उसको तोड़ के देखती हूँ कि आया ये गला है या नहीं गला, ये चेक करें। अभी थोड़ा सा फ़र्क है, अभी सही से नहीं गला है। अब इसे मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी, तब तक ये गल जाएगा। हम दोबारा आलू को चेक करके देखेंगे क्योंकि कीमा तो हमारा गल चुका है, बाकी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, बस आलू गल जाए तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो देखिए अब जितना भी पानी था टमाटर का या कीमा ने अगर मज़ीद छोड़ा है, आलू वगैरह का जो भी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और हमारे सालन ने घी मुकम्मल छोड़ दिया है। तो अब ये तकरीबन तैयारी के मराहल में है। एक दफ़ा फिर हम चेक करते हैं इसमें से आलू का एक पीस लेके और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा गल चुका है या नहीं। तो लीजिए मैंने चेक कर लिया, अब गल चुका है हमारा, आलू भी अच्छे से गल गया है और कीमा भी तैयार हो गया है। अब जो मिर्चें आपने फ्राई की थी उनको डाल लीजिए। अब हमारा आलू कीमा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, 100% तैयार हो चुका है। ये देखिए आलू अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल अब मैश हो रहा है ये। तो बस अब इसे डिश आउट करिए, पेश करिए। मैंने तो कढ़ाई ही रखनी है तो इसी में से डाल डाल के खा दूँगी सबको, सारे खाएं। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आलू कीमा की रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।